जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर अल्बर्ट चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक पर बीजेपी नेता रमेश सिंह ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस मौके पर दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज और कई छात्र नेता भी मौके पर मौजूद रहे। 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, निर्दोष ऐसे पर्यटन के लोगों को जाकर के मारने का काम, माने जो धर्म पूछने का मारने का काम किया है, बार बार चेतावनी देने का काम किया इस पाकिस्तान को, तो उसकी समझ में नहीं आया है। लेकिन आज हम देखते हैं पूरा देश, पक्ष विपक्ष सब एक हो गया है और उसका बदला जरूर लेने का काम प्रारंभ हो गया है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे रांची शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। ये जो आतंकी हमला बड़ा कार्यरतापूर्व उग्रवादियों ने हमारे जो सेनानी घूमने गए थे उनको मार गिराया है। हम इसका पूरा दुख प्रकट करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह आतंकियों ने हमारे नागरिकों को बेरहमी से मारा है, उसका बदला मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि हमारे देश में अगली बार जो इस तरह की हरकत करने से भी आतंकवादी सोचने का काम करे कि भारत देश की ओर जो अगर उंगली उठाता है उसको हम लोग गर्दन काट के भी लाने का काम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं। देखिए, देश में ऐसी पहली घटना है जब धर्म पूछ कर मारा गया। उनकी मंसूबा उन्हें मारने की भी थी और देश में उस धर्म पूछ के मारने का कारण सबसे बड़ा यह था कि देश में गृह युद्ध की स्थिति हो, आपस में भारतीय लड़े, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो। इसके लिए उन्होंने धर्म पूछ कर एक नया टेक्निक ईजाद किया है। लेकिन हम 140 करोड़ भारतीय इस मुद्दे पर एक हैं। और मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग के लिए रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार रांची जिले में पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस शिविर को लेकर नामकुम प्रखंड के बीडीओ विजय कुमार ने बताया कि आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा, जिसके लिए लाभुकों को डीबीटी कराना जरूरी है। नामकुम प्रखंड में 80% महिलाओं ने डीबीटी करवा लिया है और उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ही राशि भेजी गई है। बाकी जो महिलाएं बचे हुए हैं उनके लिए ये कैंप लगाया जा रहा है, जो कि प्रखंड के हर एक पंचायत भवन में लगाया जाएगा, जिसके लिए बैंक कर्मी भी कैंप में मौजूद रहेंगे। जो लाभुक पूर्व से ही जुड़े हुए हैं मैया सम्मान योजना में और उनको राशि का भुगतान हो रहा है, तो पूर्व में उनको सूचना दिया गया था कि फिलहाल जो है आपको अकाउंट बेस्ड पेमेंट जो है आपके खाते में दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार ऑलरेडी इसको जो है पूर्व से ही सोची हुई थी कि ये आधार बेस्ड पेमेंट किया जाएगा। उसके लिए डीबीटी कराना, आपको अपना खाते का जो है डीबीटी कराना अनिवार्य है। और इसके लिए जो है बहुत सारी महिलाओं ने अपना डीबीटी करा लिया है। नामकुम प्रखंड में लगभग 80% महिलाओं का आधार सीडिंग हो चुका है बैंक में, और उनके खाते में जो है डीबीटी के माध्यम से ही पैसा गया हुआ है। बाकी बची हुई जो 20% महिलाएं हैं जिनको कि आधार सीडिंग कराना है, उनके लिए कैंप का आयोजन 29 तारीख को किया जा रहा है, जो कि हर एक पंचायत भवन में होगा। और वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार सीडिंग नहीं करा पाए हैं, बैंक के साथ भी हमारा संपर्क है और बैंकों को भी हम लोगों ने आदेश निकाला है कि वो भी जो है पंचायत भवन में उपस्थित होकर के जो महिलाएं हैं जिनका आधार सीडिंग नहीं हो पाया है वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, उनका उसी कैंप में ही उनका जो आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वैसी महिलाएं जिनको कि राशि जो है अभी सीधे खाते में दिया जा रहा है, उनको आधार बेस्ड पेमेंट से के माध्यम से जोड़ा जा सके। देवघर के मधुपुर में बीजेपी की तरफ से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय से निकलकर मधुपुर के मुख्य मार्ग से गुजरी और मधुपुर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास, सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और मधुपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर मीडिया से बातचीत करते पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा कि मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कैसा बयान दिया है और अपने बयान से इस बात को परिभाषित करने का काम किया है कि जो उनके दिल में है वो मुंह में आ गई बातें। उन्होंने कहा और बड़ा ही गर्मजोशी से कहा, वो पेयजल के मंत्री हैं, उनकी वाणी में विराम होनी चाहिए।
उनकी वाणी में सरलता होनी चाहिए, उनकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, लेकिन वो वाणी ऐसे निकालते हैं लगता है कि उनके मुंह से लावा और ज्वार भाटा निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगाह करना चाहती है कि अपने बयानों को आप वापस लें, नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा और वो समय दूर नहीं जब यहाँ की जनता और राज्य की जनता आपको अपने पद से बेदखल कर देगी। उन्होंने क्या कहा बंधुओं कि शरीयत मेरे सीने में है और संविधान मेरे हाथ में है। बताइए, जिस संविधान के अनुसार आज दुनिया की तमाम पार्टी बाबा साहब को आगे लाके राजनीति कर रही है और उन्हीं के बताए हुए बनाए हुए संविधान के अनुसार पूरा भारत जो लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है अगुवाई कर रहा है, वैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को छोटे शब्दों से अपमानित करना निश्चित रूप से उनकी कायरता को परिभाषित करता है। मैं उन्हें साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने जो काम किया है, आपने जो बोला है, आपको तुरंत पब्लिक डोमेन में आके माफी मांगनी चाहिए। रामगढ़ जिले के सीसीएल सिरका खोली खदान में हैवी ब्लास्टिंग की चपेट में आने से चाणक गांव के एक रैयत के घर की दीवार धंस गई थी। इस घटना में घर के मुखिया बसंत बेदिया और अन्य लोग बाल बाल बच गए थे। अब 8 दिनों के बाद रैयत के घर के रिपेयरिंग का काम आरंभ हुआ है। बताया गया कि सिरका प्रबंधन ने घटना के 2 दिनों बाद ही घर का निरीक्षण कर दीवार जो धंसी हुई थी उसे मरम्मत कराए जाने की बात कही थी। वहीं खदान ब्लास्टिंग से चाणक सिरका में रहने वाले करीब 52 घरों के परिवारों को भय के साए में जीना पड़ रहा है। 17 तारीख को हैवी ब्लास्टिंग से मेरा घर क्षतिग्रस्त, तो घर गिर गया था हैवी ब्लास्टिंग से। और सीसीएल प्रबंधक ने बोला था कि 2 दिन में हम बना देंगे। आज 8वां दिन है। 23 तारीख को इंजीनियर साहब आए थे देखने के लिए और 25 तारीख से काम चालू होने वाला है। वो भी आधा एक साइड ही का बनाएगा। और सीसीएल प्रबंधक बोले थे जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी नहीं किए हैं। और काम अभी चालू किए हैं, वो भी आधा बनाने का काम है।